हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल द माइंड मोटिवेशन में। और मैं हूँ एडवोकेट सतविंदर कौर। और मुझे ना इतना ज़्यादा पीसफुल एक्सपीरियंस एक हुआ, तो मुझे लगा कि मुझे ये एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जिन्हें पता था कि मैं यहाँ जा रही हूँ, उन्होंने मुझसे बोला कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर ज़रूर करूँ और इस चीज़ की कॉस्ट क्या है, इसमें अप्लाई कैसे करते हैं, और मुझे पर्सनली कितनी डिफ़िकल्टी हुई इस चीज़ को करने में, और आपने कैसे 10 दिनों तक मोबाइल यूज़ नहीं किया और किसी से भी बात नहीं की, और आपने अपना सब काम धंधा छोड़ा, बाकी की चीज़ें कैसे मैनेज हुई। और वहाँ पर तो 10 दिनों के लिए कोई डिनर भी नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर तो ब्रेकफास्ट, लंच और कुछ स्नैक्स ही होते हैं शाम को, जो कि लास्ट 5 बजे तक हो जाते हैं। और उसके बाद फिर रात को क्या होता है, भूख नहीं लगती। मेडिटेशन क्या होती है, क्या आपने कभी पहले मेडिटेशन सीखा है या नहीं सीखा। तो फिर मुझे लगा कि इतने सारे क्वेश्चंस के आंसर्स देने ही हैं, तो फिर मैं एक वीडियो ही क्यों ना बनाऊं और आप सबके साथ भी शेयर कर लूं। तो इस वीडियो में मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि मैं कौन से वाले विपासना सेंटर में गई थी। जी हाँ, मैं विपासना की बात कर रही हूँ। और मैं कौन से वाले विपासना सेंटर में गई थी, तो मैं गई थी मुंबई के गोरेगांव विपासना सेंटर में। और वहाँ की कुछ क्लिप्स भी मैंने लिए हैं, क्योंकि वैसे तो वहाँ पर मोबाइल अलाउड नहीं होता, लेकिन जब 10 टेप पे मोबाइल मिलता है तो मैंने थोड़ी बहुत क्लिप्स जो है वो आप लोगों के लिए शूट की हैं, तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो पूरा वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि बहुत सारी मेरी फ्रेंड्स जो इस चैनल पे हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूअर्स हैं, उनमें बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस उन लोगों ने फेस किए हैं, तो शायद उनको भी हेल्प मिले, क्योंकि मुझे तो बहुत हद तक बहुत सारी चीज़ें समझ में आई हैं। तो हो सकता है कि आप लोगों को भी इस चीज़ का हेल्प मिले। और आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर करती हूँ, और बहुत सारा मोटिवेशन है यहाँ पे, और बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, ग्रोथ के बारे में बात होती है। तो फिर इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो भाई विपासना का मतलब ही क्या होता है। विपासना का मतलब होता है एक्सेप्टिंग द रियलिटी एज इट इज़। जो भी रियलिटी है आपकी, आप उसको एक्सेप्ट करेंगे जैसी वो है। अब इसका मतलब ये होता है कि आपको अपने पास्ट के बारे में नहीं सोचना है, आपको अपने फ्यूचर के बारे में भी नहीं सोचना है। जो भी आपके साथ अभी की करंट सिचुएशन है, आपको उसके साथ इक्वानिमस रहना है। तो फ्रेंड्स, विपासना की जो टेक्निक है वो थी गौतम बुद्धा जी की। और ये जो टेक्निक है वो यूनिवर्सल है, और इसका एक बेस्ट पार्ट जो मुझे लगा कि ये किसी भी धर्म के लिए एक नहीं है कि सिर्फ इसको जैनिज्म वाले लोग फॉलो करेंगे, या फिर ये सिर्फ मॉन्क्स के लिए होती है, या फिर हिंदुओं के लिए होती है। तो यहाँ पर मैंने देखा था बहुत सारे सरदार लेडीज भी आई हुई थी, और बहुत सारे अलग अलग धर्मों के लोग थे, क्योंकि यहाँ पे ना कुछ भी सेक्टर्स में उन्होंने कुछ नहीं डिवाइड किया। एक यूनिवर्सल टेक्निक है जो कि हर कोई कर सकता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ इसमें कॉस्ट कितनी लगेगी, तो भाई इसमें तो कोई कॉस्ट लगी ही नहीं है मेरी, और किसी की भी नहीं लगती। बस आपको उनकी वेबसाइट पे जाके अप्लाई करना होता है, और जो भी कोर्सेज आपके अकॉर्डिंग, जो भी सेंटर में आपको अप्लाई करना है, जहाँ पे भी जा कर के आप कंफर्टेबली जा सकते हैं, तो वहाँ पर आप अप्लाई करते हैं, और विद इन 48 आवर्स आपको कंफर्मेशन आ जाता है कि आपका एप्लीकेशन सिलेक्ट हुआ है, या फिर अभी बहुत सारे लोग हैं तो उस वजह से रिजेक्शन में आ गया है। तो भाई मैं बता दूं कि मैंने तो भाई इस चीज़ के बारे में बहुत पहले से जानती थी, लेकिन आपको पता ही है कि एक हिम्मत करके निकलना घर से वो बहुत बड़ी बात होती है। जो लोग भी नार्सिसिस्ट अब्यूज़ को सह चुके हैं, जिनकी लाइफ में ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस हैं, तो फिर मैंने भी ऐसी हिम्मत की। मैं एक मतलब मुझे लगा, मैंने अप्लाई किया, और उसी दिन शाम को मुझे मेल आ गया कि भाई मेरा एप्लीकेशन सिलेक्ट हो गया है, और मैं वहाँ पर 10 डे के कोर्स के लिए आ सकती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सिर्फ हम इंडियंस ही नहीं करते हैं विपासना, बहुत सारे फॉरेनर्स भी हैं जो कि इस टेक्निक को फॉलो करते हैं और इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। तो आपको जान के हैरानी होगी कि 270 इनके 6 कॉन्टिनेंट्स तक फैले हुए सेंटर्स हैं, और आपके शहर में भी ये सेंटर्स हो सकते हैं। तो आप इनको चेक कीजिए, वेबसाइट पे होते ही हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप फॉरेन लोकेशन में जाके करना चाहते हैं तो वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। तो भाई बात करूँ कॉस्ट की, तो इंडिया में करो या इंटरनेशनली करो, कॉस्ट इसकी बिल्कुल ज़ीरो है। 10 दिन के लिए आपको
उनका खाना मिल रहा है, उनका आपको रहने की स्पेस मिल रही है और पूरी सारी फैसिलिटीज़ वहाँ पर मिल रही हैं और कॉस्ट बिल्कुल ज़ीरो है, क्योंकि ये डोनेशंस के ऊपर वर्क करता है इनका जो पूरा ये सिस्टम है। क्योंकि एवरेज ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूँ तो मुंबई सेंटर में, जो गोरेगांव सेंटर में मैंने 10 दिन किया, देखो इसमें कॉस्ट तो नहीं लगानी चाहिए, पर एक बंदे की कॉस्ट पूरा प्रॉपर रहने खाने के साथ कम से कम 7 से 10 हज़ार के बीच में होती है 10 दिन के लिए, अगर मैं मानूँ इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ के साथ। तो ऐसे ही इनको डोनेशंस भी मिलते हैं जो लोग देते हैं, कुछ लोग नहीं भी देते, तो बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है कि आप इनको डोनेशंस दें, क्योंकि डोनेशन तो इन्होंने इसलिए रखा है आपके अंदर जो आपकी ईगो है ना, वो ना हो, और आप जो है ना अपनी कमाई का आप ये मानते हैं यहाँ पे कि आप जो कमाते हैं ना वो आपकी कमाई नहीं है, वो आपके थ्रू होने वाले चीज़ें जो आपके ऊपर डिपेंडेंट है उन लोगों की वजह से आपके थ्रू आ रहा है। तो वो ईगो आप मत पालो, वो पैसा जो है ना जो आपको लोगों की किस्मत का आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल एक हस्बैंड कमा रहा है तो हो सकता है वो अपने बच्चों की किस्मत का कमा रहा हो, तो वो ईगो उसको नहीं रखनी है और वो जो है ना उसमें से उसको डोनेट करना है। और डोनेशंस को वो इसलिए भी बहुत बड़ी चीज़ मानते हैं क्योंकि आप वहाँ पर अपनी ईगो को डिफ्लेट करते हैं, इन्फ्लेट नहीं करते। फ्रेंड्स, दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि जब आप डोनेशन देते हो लास्ट के 10th डे पे, तब आपको बोलते हैं कि आप डोनेशन अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो, आप कमाते हो नहीं कमाते हो, जो भी आपकी सिचुएशन है। अच्छा, यहाँ पे भी ना वो एक गुप्त दान पेटी रख देते हैं, जिसमें अगर आपको रसीद नहीं चाहिए आपके डोनेशन की, तो आपको जितना भी अमाउंट है एज लो एज 10 रुपये, 500 रुपये, जो भी आपको लगता है वो आप वहाँ पर डाल सकते हो। ठीक है, तो गुप्त दान होता है। और अगर किसी को डोनेशन की स्लिप चाहिए होती है तो वो स्लिप भी आप उनसे ले सकते हो, वो फिर आपको अमाउंट उनको बताएंगे, वो आपको स्लिप बना करके दे देंगे। इसके अलावा कैश और जीपे की भी फैसिलिटी है, वहाँ पे स्कैनर लगा होता है, तो आप वहाँ पे अपने यूपीआई से, पेटीएम से, जीपे से, जिससे भी आपको पे करना है आप वो भी कर सकते हो। अब नेक्स्ट मैं बात करूँ तो जो जो इस चीज़ के मतलब मेन थे वो थे वहाँ पर एस.एन. गोयनका जी, जो कि अब तो है नहीं, जो उनकी मृत्यु हो चुकी है, वो हमारे बीच में नहीं है। तो उनके जो रिकॉर्डिंग्स होते हैं उसी के थ्रू वो लोग वहाँ पर आपको मेडिटेशन कराते हैं और बाकी के उनके रिकॉर्डेड वीडियोज़ ही वहाँ पर चलाए जाते हैं। तो फिर फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात आती है कि हमें विपासना करनी कब चाहिए। तो मेरे हिसाब से तो भाई आप जितनी जल्दी इस चीज़ का एक्सपीरियंस करेंगे लाइफ में उतना अच्छा है, और आपको लाइफ में एटलीस्ट एक बार तो इस चीज़ का एक्सपीरियंस करना ही चाहिए, क्योंकि आपकी लाइफ की जितनी भी मिजरीज हैं, दुख हैं या ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस हैं, वो यहाँ पर मेडिटेशन से बहुत हद तक जो है सॉल्व होने के लिए एक सल्यूशन आपको मिल जाएगा। बिल्कुल आपने सही सुना, आपको सल्यूशन यहाँ पर मिल जाएगा, क्योंकि ये लोग आपको सिखाते हैं कि आपको किसी चीज़ की क्रेविंग नहीं करनी, यानी कि मतलब एक्सपेक्टेशंस नहीं करना है, और ना ही अवर्शन करना है, यानी कि हेट करना है किसी भी चीज़ से। तो यहाँ पर ये लोग आपको सिखाते हैं कि भाई किसी भी चीज़ के साथ आपको अटैचमेंट नहीं करने हैं, एक्सपेक्टेशंस नहीं करने हैं, जो कि भाई अटैचमेंट तो मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, किसी भी चीज़ से अगर आप अटैचमेंट करेंगे या ट्रॉमा बॉन्ड करेंगे, उस वजह से आपको लाइफ में प्रॉब्लम्स तो होंगे ही होंगे। तो फ्रेंड्स, आप ये भी पूछेंगे कि भाई सबसे बेस्ट सेंटर कौन सा है इनका। तो मैंने तो गोरेगांव में किया था, मुंबई में, वो सिटी के बीच में ही है, बट कहते हैं कि इगतपुरी सेंटर जो है इनका बहुत अच्छा है, और वो नेचुरल मतलब सराउंडिंग्स में है, पहाड़ों पे है, तो वहाँ पर जाके और भी ज़्यादा आपको पीस का अनुभव होगा, और भी ज़्यादा आपको वहाँ पर एक नेचर से कनेक्टेड होंगे, तो वो फील भी आएगा कि आप मेडिटेट कर रहे हैं, तो पूरी तरीके से इनर अपने आप से कनेक्ट होंगे और आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर्स भी मिल जाएंगे। तो एप्लीकेशन प्रोसेस इसका ऐसे है कि आपको वेबसाइट पे जाना है dhamma.org, वहाँ पर आपको सेंटर सिलेक्ट करना है और अपना जो भी बाकी की चीज़ें हैं वो उसमें फॉर्म होगा, वहाँ पे फिलअप करनी है, और आपको अपना डेट्स चेक करने हैं कि कौन से कोर्स में आप अप्लाई करना चाहते हो, और उस हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हो।
चलो अब बात करते हैं मिलियन डॉलर क्वेश्चन की, जो कि सबको जानना है कि वहाँ पर हमारा रूटीन क्या होता है। तो भाई हमें वहाँ पर सुबह 4 बजे उठा देते हैं। वहाँ पर हमारे पास कोई मोबाइल नहीं होता है, ना ही हमारे पास कोई और कोई साधन होता है कि कोई हमें उठाएगा। हाँ, अलार्म क्लॉक होती है, तो अलार्म क्लॉक कई लोग जो होता है बंद करके वापस से सो जाते हैं। तो वहाँ पर जो सेवक होते हैं, जिन्हें धम्मा सेवक कहते हैं, वो आपके रूम के बाहर घंटी बजाते हैं और उससे आपको नींद खुलती है, आप उठ जाते हैं। तो भाई सबसे बेस्ट जो था कि हम लोग सुबह ही उठ के अपना नहा लेते थे और फिर हम मेडिटेशन में जाते थे, जो कि कॉमन टाइम था मेडिटेशन का 4:30 टू 6:30। तो वो कॉमन था वहाँ पर, लाइक उसमें आप आराम से सबके साथ बैठ के धम्मा हॉल में वहाँ पे मेडिटेशन करते हैं। उसके बाद 6:30 टू 7 o'clock तक वहाँ पर ब्रेकफास्ट होता था, और ब्रेकफास्ट भी बहुत नॉर्मल सिंपल बॉयल टाइप का, बहुत हल्का खाना, लाइट फूड वहाँ पे आपको सर्व किया जाता था। चाय और दूध सर्व किया जाता था, कॉफ़ी नहीं मिलती थी वहाँ पे। कुछ फ्रूट्स रहते थे, पोहा, उपमा, ढोकला, इडली, इस तरीके के लाइट फूड्स होते थे वहाँ पर। उसके बाद 7 से 8 बजे तक आप फ्री होते हैं, तो बहुत सारे लोग जो है वहाँ पे वॉक कर रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ पे वो लोग नेचर का, प्लांट्स वगैरह, फ्लावर्स वगैरह, बहुत सारी चीज़ें होती हैं हर सेंटर में। तो वहाँ पे जो भी वॉकिंग एरिया होता है वहाँ लोग वॉक करते हैं। 8 बजे से लेकर 9 बजे तक एक स्ट्रिक्ट मेडिटेशन होती है, ग्रुप मेडिटेशन। अगेन वो हॉल में ही होती है, और वो अधिष्ठान में होती है, जहाँ पे आपको अपने हाथ पैर नहीं हिलाने का मतलब अलाउ करते। वो इवन आपको आईज भी खोलना अलाउ नहीं करते। पूरे 1 घंटे के लिए बहुत स्ट्रिक्ट समाधि लगाते हैं सॉर्ट ऑफ। और अगर आपको कहीं भी पेन हो रहा है, तो वो पेन क्या बोलते थे, होने दो। आप जैसे बैठे हो, मतलब वो कहते थे पेन होने दो, थोड़ी देर के बाद वो पेन जो है ना आपका चला जाएगा, वो आपको अफेक्ट नहीं करेगा। तो उससे मैंने सिंबलाइज किया कि हाँ, मेरे बॉडी में बहुत पेन होते हैं। तो वो उन्होंने रिलेट किया था कि वो पेन्स जो है ना आपके पास्ट के ट्रॉमाज हैं, मिजरीज हैं, अगर आप उन पर ध्यान दोगे, फोकस करोगे, तो वो और बड़े हो जाएंगे। तो जो भी पेन आपको हो रहा है सर्वाइकल में, कि कहीं भी हाथ पैर कहीं पे भी, तो उस पर आपको फोकस नहीं करना, आपको हिलना नहीं है बस। तो धीरे धीरे क्या मैंने नोटिस किया कि फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे के बाद तो पेन होना ही बंद हो गया। और जैसे कि आर्थराइटिस है या ऑटो इम्यून का जो पेन है, जिसमें बॉडी में फ्लेयर्स आते हैं, जो एकदम आप रेड, मतलब जैसे ऐसा लगता है ना बहुत ज़्यादा पेन है, तो मतलब आपको किसी के लिए बहुत ज़्यादा जेलसी और बहुत ज़्यादा किसी ने आपको ट्रॉमा दिया है, उसके लिए आपको हेट है, नफरत है, आप बदला लेना चाहते हो, तो उन्होंने उसको वैसे रिलेट किया। अगर आपको नार्सिसिस्टिक ने अब्यूज़ किया है, तो उसके बारे में आप जो सोचते हैं, जैसे आप लोग क्वेश्चन करते हैं कि हम लोग इतना ओवर थिंकिंग क्यों करते हैं ऐसे लोगों की, तो वो इसलिए क्योंकि हमने अपनी बॉडी में उस चीज़ को स्टोर कर लिया है। तो वो लोग उस पेन को बोलते हैं कि आप पेन को आपको जो है ना फोकस नहीं करना, तभी वो जाएगा। तो वो चीज़ मुझे बहुत रिलेट की कि हाँ ऐसा होता है। और हम हमेशा बोलते हैं मेरे को दर्द हो रहा है, ऐसे दर्द हो रहा है, वैसे दर्द हो रहा है, तो वो दर्दों को आपको इग्नोर करना है। और जैसे गौतम बुद्ध समाधि लगाते थे, समाधि लगाना है। अभी हाउस होल्डर्स के लिए पॉसिबल तो है नहीं, वो 10 डेज के लिए आप सीख सकते हो, बट वैसे जनरली फिर वो आपको 10th डे पे ये भी सोल्यूशन दिखाते हैं कि आप हाउस होल्डर है तो आप कैसे इस चीज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगी। अच्छा, उसके बाद है ना 8 to 9 ये ग्रुप अधिष्ठान वाला स्ट्रिक्ट वाला हो गया। उसके बाद 9 to 11 अगेन कॉमन होता है, आप उसमें हाथ पैर हिला सकते हो, थोड़ा सा इजी होता है। उसमें वो लोग एक ऑडियो भी चला देते हैं जो आपको सुनाई देता रहता है, वो अच्छी ज्ञान की बातें, विजडम टॉक्स होते हैं, तो उसमें मज़ा आता है। वो चलता रहता है तो फिर थोड़ा मतलब नॉर्मल ईजी लगता है। उसके बाद 11 बजे से लेके 11:45 तक लंच होता है। जी हाँ, इतनी जल्दी लंच हो जाता है वहाँ पे। अगेन लंच में आपको लाइट फूड सर्व किया जाता है, जैसे कि 2 टाइप की दाल होती है। दाल बहुत पतली सी होती है बट अच्छी न्यूट्रिशियस होती है। उसके बाद आपको 2 तरीके की सब्जी होती है, लाइट वो भी, और जैसे घिया तोरी वगैरह हो गया, पालक वगैरह हो गया, आलू हल्का फुल्का वैसे, और कर्ड रहता है वहाँ पे, छाछ रहती है वहाँ पे, चावल रहते हैं वहाँ पे, सैलेड रहता है, एक स्वीट डिज़र्ट भी रहता है,
और बस ऐसे ही रहता है ये। उसके बाद लंच करने के बाद हमारा जो 11:45 से 1:30 तक का टाइम है वो फ्री होता है, वो ब्रेक होता है। तो उसमें जनरली लोग जो है मतलब पूरे सेंटर में घूमते हैं। बात तो करना अलाउड नहीं होता, बट आप हाँ सेंटर में घूम सकते हैं थोड़ा बहुत। और वहाँ पर अपना काम खुद करना होता है, तो सफाई वगैरह भी खुद करनी होती है। तो जनरली लोग वहाँ पे अपना झाड़ू पोछा जो भी करना होता है वो खुद करते हैं। हाँ, मुंबई सेंटर में हमें लॉन्ड्री सेवा दी गई थी, क्योंकि यहाँ पे आप जानते हैं मुंबई में इतना ओपन स्पेस नहीं होता कि हम कपड़े धो के अपने खुद सुखा सकें। लेकिन बाकी के सेंटर्स में आई थिंक जो बाहर हैं, सिटी से बाहर होते हैं, वहाँ लोग अपने कपड़े भी खुद ही धोते होंगे। क्योंकि लंच और ब्रेकफास्ट वगैरह हम जब भी करते थे तो उसके बाद अपना प्लेट वगैरह, गिलास, चम्मच सब हमें खुद धोना होता था। तो वो भी एक चीज़ है, वो भी मैंने वहाँ पर मतलब मुझे अच्छा लगा कि हम अपने काम खुद कर रहे हैं, जो कि हमें करने चाहिए। इसके बाद 1:30 टू 2:30 अगेन आपका नॉर्मल मेडिटेशन होता है, जिसमें आप हिल विल सकते हो, आपको ऑडियो सुनाते हैं। और फिर 2:30 से 3:30 बजे तक अगेन अधिष्ठान वाला आपका मेडिटेशन होता है, जिसमें आपको हिलना नहीं होता, समाधि लगाते हैं। और इसमें वहाँ पे जिन्होंने एक बार कोर्स किया, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो तो हॉल में सबके साथ ही करते हैं, लेकिन ओल्ड स्टूडेंट्स जो एक से कई बार ज़्यादा भी ये कोर्सेज कर चुके हैं, उनको एक शून्यगार देते हैं वो लोग, जो कि एक सेल टाइप का होता है, जिसमें एक बहुत छोटा सा रोशनदान टाइप का होता है, जिसमें से बस आपको रोशनी आती है। और वो अकेला मतलब बहुत बहुत छोटा सा सेल होता है, मतलब 2x2 का होगा। और वहाँ पे बैठ के जो है ना आपको अपने अकेले मेडिटेशन करनी होती है 1-1.5 घंटे की। फिर ऐसे अधिष्ठान वाली मेडिटेशन के बाद अगेन 5 बजे तक नॉर्मल मेडिटेशन। फिर 5 बजे आपका टी ब्रेक। टी में अगेन वहाँ पे फ्रूट्स और कुरमुरा और चाय और दूध, ये फिक्स होता है मेन्यू शाम का। इसके बाद आपको कुछ नहीं मिलता, रात में कभी कुछ नहीं मिलता। जिन लोगों को मेडिकल प्रॉब्लम्स है, मेडिसिन लेने होते हैं, तो उनको भी जो डिनर सर्व किया जाता है वो भी बहुत लाइट खिचड़ी ऐसा कुछ, दलिया वगैरह, वो भी उनको 5 बजे ही मिलता है। और 5:30 के बाद तो वो अलाउ नहीं करते खाना, और वो बोलते 5:30 के बाद जो है खाना जो है सूर्यास्त के बाद वो खाना टॉक्सिक हो जाता है, तो वो वहाँ पर अलाउ नहीं करते। ये रहता है खाने का रूटीन वहाँ पे। उसके बाद 6 बजे अगेन ग्रुप मेडिटेशन होती है, जो कि नॉर्मल वाली होती है 7 बजे तक। 7 बजे आपका होता है एक प्रवचन, जो SN गोयनका जी का होता है। अब उनके रिकॉर्डेड वीडियोस चलाए जाते हैं, जो कि हिंदी में भी होते हैं और इंग्लिश में, उसको डिस्कोर्स कहते हैं। तो जो फॉरेनर्स हैं या जो लोग इंग्लिश में कोर्स करना चाहते हैं, तो वो लोग फिर अलग हॉल में चले जाते हैं और उनके लिए इंग्लिश वीडियो चलाया जाता है, जो कि एक अलग हॉल में होता है। तो वो लोग वहाँ चले जाते हैं, तो वो उनका वहाँ पर डिस्कोर्स होता है। अगेन लास्ट में फिर 8:30 टू 9:30 एक ग्रुप समेशन होता है, जिसमें वो बताते हैं कैसे आपने पूरा दिन आपका कैसा रहा, आज आपने क्या सीखा। और कोई किसी को टीचर से क्वेश्चन आंसर्स करने होते हैं, भाई कैसे आपको सेंसेशंस फील हो रही हैं। अब क्योंकि यहाँ पे जो सेंसेशंस है ना वो सबकी पर्सनल है, तो वो टीचर उनका एक एक करके क्वेश्चन आंसर लेती है, अपने पास बुलाती है। वो किसी और बाकियों को नहीं सुनाई देता, क्योंकि बाकी सब अपने ध्यान में रहते हैं। और टीचर 1-to-1 आपसे टॉक करती है कि आपको कैसे सेंसेशंस हो रहे हैं, उन सेंसेशंस का मतलब क्या है। अब यहाँ पर आपकी बॉडी में वाइब्रेशंस होते हैं, अलग अलग चीज़ें होती हैं, जो कि आप टीचर को बताते हैं, तो वो अपने हिसाब से आपको जो है ना उसका एक क्या चीज़ है आपकी लाइफ में, क्या नहीं है, वो आपको अब वैसे बताते हैं। जैसे मुझे पेन्स का उन्होंने बताया था कि मैं बहुत सारी चीज़ें अपने अंदर स्टोर करके रखती हूँ और मैं घुट रही हूँ उन चीज़ों को लेके, तो मुझे अब उन चीज़ों को रिलीज़ करना चाहिए और उसके बारे में और नहीं सोचना चाहिए। ये उन्होंने मेरे पेन्स को देखते हुए बोला। तो चलो अब मैं आपको विजुअल टूर दे देती हूँ जो गोरेगांव सेंटर है उसका, तो आप ये देख लीजिए। तो ये है डॉर्मेट्री टाइप का सेटअप, एक फ्लोर, और ये मेरा रूम था 105, और ये कुछ इस पे नोबल साइलेंस वगैरह लिखा था। ये धम्मा हॉल है, यहाँ पे होती थी मेडिटेशन। इसके अलावा ये मॉर्निंग का एक टाइम है, जो कि ये हम लोग निकले थे मेडिटेशन के लिए सुबह सुबह 4 बजे। तो ये तब मैंने एक स्निपेट ले लिया था। ये नोटिस बोर्ड पे कुछ चीज़ें लिखी हुई थी, तो वो भी मैंने आप लोगों के लिए एक इसका भी मैंने ले लिया शॉट। और ये जो है डिनर हॉल के सामने था ये, और हम लोग जा रहे थे मेडिटेशन के लिए। आप देख सकते हो मेरे फेस पे कितनी स्वेलिंग है, सुबह सुबह 4 बजे का सीन है ये।
और ये है डाइनिंग हॉल जहाँ पर हम लोग अपना ब्रेकफास्ट वगैरह लंच वगैरह करते थे। और ये लास्ट डे पे मेरे बच्चे मुझे लेने आए थे, तो उन्होंने मुझे गिफ्ट दिए थे। ये मेरी बच्ची ने बेटी ने कुछ गिफ्ट्स अपने हाथों से बनाए थे, तो वो उसने दिए मुझे, जो उसने इतने दिनों तक 10 डेज़ तक जो है वेट किया मेरा, मुझे जाने दिया, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो उसने मुझे चीज़ें दी और बहुत कुछ, जैसे कि बेटियां बनाती हैं क्राफ्ट का, तो उसने कुछ जो भी उसके पास मटेरियल था उसने उस हिसाब से मेरे लिए बना के रखा। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा था। और ये गोरेगांव वाला सेंटर था जो मैंने आपको दिखाया। तो वही एंड में आपको यही बोलूँगी कि सभी को विपासना एटलीस्ट एक बार करनी चाहिए अपनी लाइफ में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको आपके बारे में क्लियर होंगी, स्पेशली जो मेरे व्यूअर्स हैं जो कि अब्यूज़ में हैं, रह चुके हैं चीज़ों के, और उनको रीस्टार्ट करना है अपनी लाइफ में, तो वो खुद से कनेक्शन खो चुके हैं। तो बहुत अच्छा सुनहरा मौका है कि आप अपने आप से कनेक्टेड फील हो जाएं, क्योंकि एक तो आप ऐसी जगह पे जाएंगे जहाँ पर आप बिल्कुल सेफ होंगे, चाहे आप लेडी हैं, है ना, चाहे आप गर्ल हैं, ठीक है। तो एक तो या कोई भी है यार, जेंडर स्पेसिफिक की बात ही नहीं है यहाँ पे। एक तो आप बिल्कुल सेफ एनवायरनमेंट में रहते हो, वहाँ पे सेवक होते हैं, सेविकाएं होती हैं जो आपकी पूरी हेल्प करती हैं कि आपकी मेडिटेशन में प्रॉब्लम ना हो। अब मैं आपको यहाँ पे ना एक्सपीरियंसेस बताऊंगी कि ना 4 सेविकाएं थी हमारे बैच के लिए। हमारा 50 लेडीज का बैच था, फीमेल कोर्स था। वहाँ पे उनमें से 2 सेविकाएं यार मतलब 60+ होंगी वो, और वो इस उम्र में सेवा दे रही हैं। और सेवा दे सकते हैं आप अगर आप एक बार कोर्स कर चुके हैं, तो उसके बाद आप सेकंड, थर्ड कोर्स, फोर्थ कोर्स में आप सेवा भी दे सकते हैं। अगर आप इसे श्रम सेवा कहते हैं, अगर आप उनको मॉनेटरी नहीं पे कर सकते तो आप श्रम सेवा भी दे सकते हो। और उसका भी एक अलग ही मीनिंग है उनके उसमें, कि अगर आप सेवा कर रहे हैं तो आप अपने कुछ कर्म काट रहे हैं या फिर आपके लिए अच्छा है ये चीज़, तो वो भी स्पिरिचुअल मीनिंग है उसका, तो इसलिए लोग वहाँ पे सेवा करने आते हैं। तो 2 तो थी जो 60+ थी और बहुत एक्टिव थी, भाग भाग के वो आपकी हेल्प कर रही थी। किसी को मेडिसिन चाहिए, किसी लेडी को सैनिटरी नैपकिन्स चाहिए थे तो उसको दिए। फिर एक वहाँ पे और सेविका थी जो कि बहुत ज़्यादा मतलब अमीर घर से थी, और वो उसमें भी बिल्कुल वो बहुत हम्बल थी। तो मतलब ये चीज़ें जो स्टोरीज है ना, आपको इसलिए बता रही हूँ कि ये मेरे एक्सपीरियंसेस हैं। तो मेरे बाजू में जो लड़की बैठी थी उसको बहुत ज़्यादा कोल्ड था, हॉल में एसी था, और अब वहाँ पे 50 लोग बैठे हैं तो ऑब्वियसली सफोकेशन ना हो तो एसी उन्होंने चलाए हुए थे, और उसको ध्यान लगाने में प्रॉब्लम हो रही थी। और उसके पास हैंकी नहीं था, तो वो एक टिश्यू का पेपर, क्योंकि अंदर वैसे भी आपको कुछ लेके जाना अलाउड नहीं है, नॉट इवन आप अपना पानी की बॉटल भी नहीं ले जा सकते। तो वो जितने घंटे आप मेडिटेशन करते हो आपके पास कुछ नहीं होता, तो उसने एक छोटा सा नैपकिन रखा हुआ था। अब वो 2 घंटे के लिए मतलब 2-3 घंटे नॉन स्ट्रेच जब आप उधर बैठते हो, है ना, तो फिर एक हैंकी वो उसने अपने पर्स से निकाला। उनको अलाउड होता है एक छोटा सा पर्स कैरी करना जिसमें घंटी होती है, कुछ मेडिसिन होते हैं, जरूरत के जो लोगों को हेल्प करने के लिए चीज़ होती है वो होती है, बाकी आप अपना पर्स नहीं ले जा सकते। तो उसने अपना हैंकी, वो ध्यान में थी, वहां पे रखा उसके बाजू में। तो उसके बाद मतलब लाइक जब उसका ध्यान हटा तो उसने देखा हैंकी पड़ा है, और फिर उसने उसे यूज करना शुरू किया। तो ये एक स्टोरी जो बहुत अच्छी लगी कि वो इतनी अमीर लेडी थी और वो वहां पे सेवा दे रही थी, और वो बहुत हम्बल थी, वो हर चीज कर रही थी। और एक जो सेविका थी वो भी काफी मतलब रिनाउंड जगह पे काम करती है और बहुत बड़े लेवल पे उसका मतलब था, और वो भी मतलब लंच एरिया में इधर उधर पोछा मार रही थी। किसी से चाय गिर गई थी तो उस पर वो पोछा लेके आई, पोछा मारा उसने, सब लोगों को छाछ, वो इतना बड़ा टैंकर होता है, लोग गिराते ही हैं, गिरती हैं वहाँ पे चीज़ें, तो वो खुद अपने हाथ से सर्व कर रही थी, छाछ ग्लासेस में डाल रही थी, सबको दे रही थी। तो मतलब लाइक ये बहुत सारी चीज़ें थी। सेविकाएं जो वहाँ पे थी, फीमेल्स के लिए फीमेल अपॉइंटेड थी। तो ऐसे मतलब वो भी चीज़ें देखने वाली हैं कि देखो लोग कितना मतलब बिलीव करते हैं विपासना पे, गौतम बुद्ध पे। और एंड में हाँ, जो मैं आपको बता रही थी कि वो ये कह रहे थे कि अब देखो हम समाधि घर में नहीं लगा सकते, हम हाउस होल्डर हैं। तो उन्होंने क्या बोला कि आप थोड़ी देर के लिए सुबह शाम अपने जो आपके पेन्स हैं, मिजरीज हैं, उनको भूलो, डिटैचमेंट की प्रैक्टिस करो, लोगों से अटैचमेंट मत करो। और जितना आप अटैच रहोगे चीज़ों से तो आप है ना मोक्ष नहीं पाओगे, क्योंकि अगर आप इन दुखों को, इन मिजरीज को
अपने साथ लेकर अगर आपकी मतलब डेथ होती है तो वो नेक्स्ट जन्म में फिर आपको वो दुखों का सामना करना पड़ेगा। और बुद्ध का क्या था, उसने गॉड की ये कोड क्रैक कर लिया था कि अगर मतलब लाइक दुख ही नहीं होंगे मेरे पास कोई तो आपको मुझे मोक्ष देना ही पड़ेगा, अटैचमेंट्स ही नहीं होंगी तो मुझे दोबारा जन्म लेना ही नहीं पड़ेगा, तो फिर मेरे को सीधा मोक्ष मिलेगा और मैं सीधा भगवान से कनेक्ट हो जाऊंगा, जो कि बुद्ध की थ्योरी थी। तो ये हाउस होल्डर्स आप जितना देखो एक बार में तो हम नहीं कर सकते, लेकिन ये सारा कुछ था मेरा एक्सपीरियंस। और मैं माफ़ी चाहूँगी अगर मैंने कुछ हर्टिंग बोला या कुछ ऊपर नीचे है, गलत है, लेकिन ये मेरा एक्सपीरियंस था तो जो मैंने आपके साथ शेयर किया। तो इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी डिटेल्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको डिटेल्स ज़रूर बताऊंगी। और इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और अपनी मेंटल हेल्थ का भाई बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, क्योंकि माइंड अगर स्टेबल है ना, माइंड सही है तो आप लाइफ में जो अचीव करना चाहते हो आप अचीव कर सकते हो। और ये 10 दिन के बाद ना मुझे और भी बहुत ज़्यादा क्लैरिटी हो गई कि मुझे मेरी लाइफ में आगे करना क्या है। तो ठीक है फ्रेंड्स, बाय बाय।